AQ Events, better than your expectations। ज़ुबान की अजियत क्या होती है? किसी को गाली दी, किसी का नाम बिगाड़ दिया, हत्ता कि हम कहते हैं नकलें लगाना, इस तरह करके जो हम लोग ज़ुबान चढ़ाना जिसे कहते हैं, ये भी इसके अंदर आता है। यहाँ तक मना कर दिया गया कि ज़ुबान का कोई भी अमल कि जो किसी की तकलीफ़ का बायस बने, उससे अपने आप को बचा लो। कामिल इस्लाम की अलामत कामिल मुसलमान बनने के लिए ज़रूरी है। और जिसकी ज़ुबान की अजियत से लोग महफूज नहीं हैं, या जिसके हाथ के इज़ा से लोग महफूज नहीं हैं, तो सोच ले कि वो अपने इस्लाम या अपने मुसलमान पने में किस मकाम पे खड़ा है। आज हमारा मुआशरा इससे कितना दूर है। हर एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ता है। ज़रा ज़रा सी बात पर लड़ाई झगड़े, मार धाड़, घरों के अंदर के हालात, घरों के मसाइल, बाहर के मसाइल, इदारों के मसाइल। क्यों? ये उसूल वहाँ पर नहीं चल रहे। अपनी ज़ात के लिए हम अच्छे उसूल बना लेते हैं, लेकिन किसी के लिए हमारे उसूल टूट जाते हैं। अक्सर लोग जुमला बोलते हैं कि मैं बड़ा अखलाक वाला आदमी हूँ, लेकिन हाँ याद रखना गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। हूँ तो बड़ा बाइखलाक, लेकिन गलत बात बर्दाश्त। फिर काहे का इखलाक है? असल अखलाक का पता ही वहाँ चलता है ना कि जब मिजाज के ख़िलाफ़ बात को भी आप बर्दाश्त कर रहे हैं। असल तो वो अखलाक होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में एक काफिर आके रुमाल डाल के यूँ खींचता है कि आपका चेहरा नूर सुर्ख हो जाता है। सोचें, कोई मुझे आंखें भी निकाल के देखे तो मैं उसकी आंखें निकालने के लिए दौड़ता हूँ। और यहाँ पर सरकार दो जहाँ जिनके एक अबरू के इशारे पर खादिम मौजूद हैं, वो तिक्का बोटी करने के लिए भी तैयार खड़े थे, लेकिन आपने मना फरमाया और अच्छे सलूक का मुजाहरा किया। उसका कोई मुतालबा था, मेरा कर्जा आपने देने, वो अपने मुतालबे में हक बजानिब था, तो आपने फरमाया थोड़ा ज़्यादा इसको दे दो, इसके हक से इसको ज़्यादा दे दो। ये क्या है? अखलाक ये हैं कि खिलाफ़े मिजाज कोई मामला हो और फिर आप उसको बर्दाश्त कर लें। ये तो अखलाक होते हैं ना। वैसे कोई आपको सलाम करे झुक कर, आप कहें जी मैं बड़ा बाखलाक हूँ, आपसे अच्छा मिलूँगा, तो वो तो कोई अखलाक नहीं है ना। तो बरकत ज़ुबान के अज़ियत, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं ना कि जराहतुस सिनान लहल तयामु वला यल्तामु मा जरहल लिसानु, कि तलवार के ज़ख़म वो तो मुंदमिल हो जाते हैं, ज़ुबान के ज़ख़म ऐसे हैं जो कभी मुंदमिल नहीं होते। यानी ज़ुबान का ज़ख़म तलवार के ज़ख़म से ज़्यादा कारी है कि तलवार का ज़ख़म ठीक हो जाता है, लेकिन ज़ुबान का ज़ख़म ठीक क्यों? इसलिए कि ज़ुबान तलवार का ज़ख़म जो पड़ता है वो जिस्म पर, ज़ुबान का ज़ख़म जाके लगता है रूह के ऊपर। इंसान की रूह टूट जाती है, ज़ख्मी हो जाती है ज़ुबान के उन ज़रबों की वजह से। अब जिस्म को तो इंसान ठीक कर लेता है, लेकिन ज़ुबान का ज़ख़म जो रूह पे लगा उसे कौन ठीक करेगा? तो इसलिए कहा गया कि ज़ुबान के ईज़ा से, बल्कि अल्लाह के नबी का तो ये भी फरमान है, आपने ज़ुबान को पकड़ कर फरमाया कि जो इसकी मुझे ज़मानत दे, मैं मोहम्मद जन्नत की ज़मानत देता हूँ। इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है कि जो दो जबड़ों के दरमियान है ज़ुबान। कहते हैं सुबह के वक्त सारे आज़ा ज़ुबान के सामने हाथ जोड़ते हैं, खुदा के लिए हमारे हाल पे रहम करना कि तेरे सलाह और खैर से हम भी खैरियत में रहेंगे, और तेरे फसाद और बिगाड़ से हमारा बुरा हाल हो जाएगा। गाली तू देगी फटेगी खोपड़ी, गाली तू देगी टूटेगा बाजू, करे कोई भरे कोई। तो कहा ज़ुबान को सारे इल्तिजा करते हैं कि तू ठीक रहना, हमारी भी खैरियत रहेगी। तूने कि गड़बड़ की ना, फिर हमें भुगतना पड़ेगा। तपश सूरज की होती है, जलना ज़मीन को पड़ता है, कसूर आँखों का होता है, तड़पना दिल को पड़ता है। तो फिर होता क्या है? करता कोई और भरता कोई है। तो बरकत ज़ुबान पर तो बेशुमार मवाइज़ हसना और बहुत कुछ, क्योंकि ज़ुबान बुनियाद है। अंदर कहते हैं ना क्या है आपके, मैं नहीं जानता आप नहीं जानते। ये जब शटर खुलेगा तो पता चलेगा दुकान के अंदर क्या है। तो ये इंसान की ज़ुबान और उसका लबो लहजा उसके अंदर की भी खबर देता है ना कि अंदर के हालात क्या हैं, तरबियत क्या है, वो किस रुख का आदमी है। तो इसलिए ज़ुबान की हिफाजत का बहुत ज़्यादा शरीयत में ज़ोर दिया गया। अगर यह हिफाजत का रवैया अख्तियार कर लिया जाए, उसूल अपना लिया जाए, ज़ुबान से किसी को अजियत नहीं देनी, हाथ से किसी को अजियत नहीं देनी। अब ये मतलब नहीं कि मैं नहीं दूंगा, अगर उसने एक गाली दूँ तो मैं दो दूंगा उसको, फिर तो बात वही रह गई ना, परनाला तो उधर ही रह गया। परनाले को हटाना है वहाँ से। कोई जो भी कहता रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मजनू कह रहा है, कोई साहिर कह रहा है, कोई काहिन कह रहा है, कोई जादूगर कह रहा है, और आगे दुआएं दे रहे हैं उनको। जो गालियाँ सुन के दे दुआएं, सलाम उस पर
कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की। सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए। ये हमारे पैगंबर जो हमारे लिए आइडियल होने चाहिए थे, उनका ये अखलाक और किरदार था, और इसी ने बड़ी बड़ी कौमों को ज़ेर कर दिया था, इस अखलाक ने। और अखलाक वाकई ऐसी चीज़ है, अखलाक की तलवार इतनी बेहतरीन है जो बड़े से बड़े लोहे को भी काटने में फ़न और हुनर रखती है, लेकिन अखलाक की कुव्वत तो होनी चाहिए।